जबीदा बेगम का शुमार शहर के माजिज खानदानों में होता था। उनके शवहर रईस अहमद एक संजीदा और बावकार शख्सियत के मालिक थे, जबकि उनका बेटा फराज एली तालीम है, याफ्ता और कारोबारी ज़हन रखने वाला नौजवान था। जब फराज की शादी सारा से हुई तो पूरा घर खुशियों से भर गया। सारा एक सलझी हुई, तालीम याफ्ता और नेकसीरत है लड़की थी। वो चाहती थी कि इस घर में सबका दिल जीत ले, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। शादी के इब्तिदाई दिनों में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्द ही जबीदा बेगम को महसूस हुआ कि उनकी बहू कुछ ज्यादा ही खुद मुख्तार है। वो चाहती थीं कि घर का हर मामला उनकी मर्जी से चले, जबकि सारा को अपने ही हाथ में है। फैसले खुद करने की आदत थी। मसला तब पैदा हुआ जब सारा ने बावर्ची खाने में अपने तरीके से काम करना शुरू किया। जबीदा बेगम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि बहू अपनी मर्जी से खाने के अज्जा मुंतखब करे या घर के उसूलों के बरअक्स कुछ नया मुतारफ कराए। ये क्या तरीका है खाने पकाने का? हमारे घर में सालन में उतना नमक कभी नहीं डाला जाता, जबीदा बेगम ने गुस्से से कहा। सारा ने नरमी से जवाब दिया, अम्मी जी गलती हो गई, आइंदा ध्यान रखूंगी। लेकिन यह सिलसिला रका नहीं। कभी चाय में चीनी ज्यादा हो जाती, कभी किसी काम में मामूली गलती हो जाती, और जबीदा बेगम को मौका मिल जाता सारा को टोकने का। वक्त गुजरता गया, लेकिन सारा को कभी मुकम्मल तौर पर कबूलियत ना मिल सकी। वो हर मुमकिन कोशिश करती कि सास को खुश रखे, लेकिन जबीदा बेगम को हर वक्त कोई ना कोई खामी नजर आती। कभी उसकी पोशाक पर एतराज होता, कभी उसके उठने बैठने के अंदाज पर। फराज ने अपनी माँ और बीवी के दरमियान इस कशीदगी को महसूस किया, लेकिन वो किसी एक का साथ देने से घबराता था। वो अपनी माँ की इज्जत करता था और अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता था, लेकिन दोनों के दरमियान तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब जबीदा बेगम ने मेहमानों के सामने सारा को सख्त सस्त कहा तो उसका दिल टूट गया। उसने वो रात बहुत आंसू बहाकर गुजारी। मैंने हमेशा इज्जत दी है, मगर मुझे बदले में क्या मिला? सारा ने खुद से सवाल किया। कुछ महीने मजीद गुजरे और हालात मजीद खराब होते गए। सारा की खामोशी अब बर्दाश्त की इंतहा पर पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने फराज से हटना फैसला किया। कहा, या तो हम अलग हो जाएं या मैं अपने मैके वापस चली जाती हूं। फराज इस बात से हैरान रह गया। वो अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और न ही सारा को खोना चाहता था। वो खुद भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया। जब रईस अहमद को इस सूरतहाल का पता चला तो वो बहुत अफसरदा हुए। उन्होंने जबीदा बेगम को बुलाया और कहा, जिंदगी मोहब्बत और बर्दाश्त का नाम है। अगर तुम सारा को अपनी बेटी समझोगी तो वो तुम्हें माँ जैसा प्यार देगी, लेकिन अगर तुम उसे हमेशा एक अजनबी की तरह रखोगी तो ये घर कभी खुशहाल नहीं होगा। ये अल्फाज जबीदा बेगम के दिल में उतर गए। उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो अपनी बहू के साथ सख्ती से पेश आ रही थी। अगले दिन जबीदा बेगम ने खुद सारा के कमरे में जाकर उसे बुलाया। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा आओ मेरे साथ चाय पियो। सारा हैरान तो हुई, लेकिन वो समझ गई कि ये एक मुस्बित कदम है। वो खुशी खुशी अपनी सास के साथ बैठी। इस दिन पहली बार दोनों ने एक खुशगवार गुफ्तगू की। ये छोटा सा कदम एक बड़ी तब्दीली की शुरुआत बन गया। जबीदा बेगम ने आहिस्ता आहिस्ता सारा को समझना शुरू किया और उसकी खूबियों को सराहने लगे। दूसरी तरफ सारा ने भी सास के तजुर्बात से सीखना शुरू किया और उनकी राय को अहमियत देना शुरू की। कुछ महीने मजीद गुजरे और घर का माहौल बदल गया। जबीदा बेगम और सारा की दोस्ती गहरी होती गई। अब वो दोनों मिलकर खाने पकाते, बाजार जाते और खुशी होती है। खुशी जिंदगी गुजारने लगे। फिराज भी इस तब्दीली को देखकर खुश था। रईस अहमद का चेहरा भी इत्मीनान से जगमगाने लगा। सास और बहू के दरमियान जो गलत फहमियां थीं वो मोहब्बत और वक्त के साथ दूर हो गई। सारा ने जबीदा बेगम को एक माँ की तरह अपनाया और जबीदा बेगम ने सारा को अपनी बेटी की तरह समझना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में अगर मोहब्बत, सब्र और समझदारी हो तो हर मसला हल हो सकता है। वक्त और मुसब्बत रवैये से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और हर घर को खुशियों से भरपूर बनाया जा सकता है।